तो यार मार्वल वाले जितना टाइम एमसीयू के फैंटास्टिक फोर की कास्ट ऑफिशियली अनाउंस करने में लगा रहे हैं, इतने में तो वो 2-3 मूवीज और 5-6 डिज्नी प्लस शोज निकाल दिया करते हैं। लेकिन टाइम लगाना जरूरी भी है क्योंकि मार्वल के लिए फैंटास्टिक फोर प्रोजेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि एवेंजर्स मूवीज, क्योंकि वो नेक्स्ट कई सालों तक फैंटास्टिक फोर को ही एमसीयू के सेंटर में रखने वाले हैं। खैर, सुनने में आ रहा है कि कास्ट फाइनल हो चुकी है और कुछ दिनों में अनाउंस भी होने वाली है। तो ऐसे में आज उसी टीम के एक मेंबर रीड रिचर्ड्स का टोनी स्टार्क के साथ शोडाउन देखेंगे, क्योंकि रीड रिचर्ड्स काफी हद तक टोनी स्टार्क जैसा ही है, जीनियस, रिच और प्रॉब्लम सॉल्वर। कॉमिक्स में भी दोनों की फन राइवलरी चलती रहती है। अब मुझे पता है इस टॉपिक पर कई सारे वीडियोस तुम लोग देख चुके होगे और ये भी पता होगा कि इनमें से कौन ज़्यादा स्मार्ट है। मैं भी कई बार इन दोनों के बारे में पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो टिपिकल शोडाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि आज विनर तलाशने से ज़्यादा कंपैरिजन पर फोकस करेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स की ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कौन कौन सी हैं और ये दोनों एक दूसरे के इंटेलिजेंस और सुपर पावर्स के बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो फुल ऑन फन वीडियो होगा। अब रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक एक साइंटिस्ट हैं जो 21 साल की एज तक मैथमेटिक्स और कई सारी साइंटिफिक फील्ड्स में सुपरस्टार बन चुके थे। और कॉस्मिक रेस की स्टडी करने के लिए रीड जब अपनी गर्लफ्रेंड सू स्टॉर्म, उसके भाई जॉनी स्टॉर्म और अपने फ्रेंड बेन ग्रिम के साथ स्पेस में गए, बट कुछ मिस कैलकुलेशंस के चलते वो लोग उस कॉस्मिक रेडिएशन के बीचों बीच पहुंच गए और अर्थ पर क्रैश लैंडिंग हो गई। इस रेडिएशन से सबको सुपर पावर्स मिल गई, जिसमें रीड को अपनी बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक स्ट्रेच करने की एबिलिटी मिल गई, जिसको वो अटैक और डिफेंस के लिए काफी अच्छे से यूज करता आया है। बट मेन यूएसपी रीड रिचर्ड्स की इंटेलिजेंस है मार्वल यूनिवर्स में। एक बार एक आर्गुमेंट में वो अपनी शुरुआती लाइफ के बारे में शो ऑफ करते हुए बोलता है कि जब वो सिर्फ 15 साल का था तो उसने पहली बार एक एटम को स्प्लिट कर दिया था और 25 का होते होते वो जीन स्प्लाइस कर चुका था और नई लाइफ तक क्रिएट कर चुका था लैब में। अपने हाथों से बनाए रॉकेट्स वो स्टार्स तक जा चुका था। अपनी आंखों के सामने उसने कई सारे दूसरे सन्स का बर्थ और डेथ देखी हुई है और ऐसा करने में उसे किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ी। कई सारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है और दुनिया के स्मार्टेस्ट लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो रीड रिचर्ड्स से हेल्प मांगने आते हैं। तो ये रीड रिचर्ड्स का बस इंट्रोडक्शन है। दूसरी तरफ आयरन मैन यानी अपने टोनी स्टार्क को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी शोडाउन की परंपरा का मान रखने के लिए 2 शब्द कहना ज़रूरी है। तो टोनी स्टार्क मारी और हावर्ड स्टार्क के अडॉप्टेड संतान हैं, जिनको बचपन से ही एनिमल के रणबीर कपूर की तरह डैडी इश्यूज थे। डैडी हावर्ड स्टार्क दारूबाज हो गए और टोनी के ऊपर उनकी बेवजह डांट का बुरा असर पड़ने लगा, जिसकी वजह से टोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स को कोपिंग मैकेनिज्म की तरह चुना और 5 साल की एज से ही चीज़ें बिल्ड करने लगा। 15 साल की एज में MIT का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ज्वाइन किया और फिजिक्स और इंजीनियरिंग में डबल मेजर्स के साथ ग्रेजुएशन कर डाला। बाद में जब स्टार्क इंडस्ट्रीज संभाली तो मूवी की तरह ही उसने इंजीनियरिंग का एक और करिश्मा करके दिखाया जब उसने आयरन मैन आर्मर बना डाला और एक ह्यूमन को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल गई, जिसके बाद टोनी स्टार्क और भी कई एडवांस्ड आर्मर्स के साथ सुपर हीरो बनने की जर्नी पर निकल पड़ा। अब जैसा कि गैलीलियो ने कहा था कि पैशन इज द जेनेसिस ऑफ द जीनियस, तो सुपर हीरोज की दुनिया में साइंस के इसी पैशन ने टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स को इतना बड़ा इन्वेंटर बना दिया। और टोनी स्टार्क के इन्वेंशंस की बातें जब भी होती हैं तो उसके ढेर सारे आयरन मैन सूट्स का भी जिक्र होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे भयानक इन्वेंशंस उसने किए हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही स्पेशल वालों की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो टोनी स्टार्क ने एंटी मैटर नेगेटिव जोन पोर्टल बनाया है, जो अपने आसपास की चीज़ों को नेगेटिव जोन के एंटी मैटर से कोलाइड करा के इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। टोनी ने क्लीन न्यूक्लियर वेपन भी बनाया है, मतलब एक्सप्लोजन तो रेगुलर न्यूक की तरह ही होगा बट रेडिएशन 0 होगा। और यही नहीं, ये एड्स जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन भी बना चुके हैं। टोनी ने ऐसे कैमरास बिल्ड किए हैं जो हवा में उड़ते हैं और स्किन सेल्स से भी छोटे साइज के हैं। अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रिकॉर्ड करने के लिए, अर्थ के एक इंच की ज्योग्राफिकल नॉलेज को इंडेक्स्ड करने के लिए एक क्वांटम सर्वर बिल्ड किया हुआ है। नेगेटिव जोन जो कि दूसरी डायमेंशन है, वहां पर भी एक प्रिजन बनाने में हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स की हेल्प की है टोनी ने। डार्क मैटर एक्सेलरेटर नाम का ब्लूप्रिंट बनाया है जो इंसानों को और पूरी की पूरी सिटी को इनसाइड आउट टर्न कर सकता है। एवेंजर्स टीम को किसी भी जगह से हेडक्वार्टर्स में टेलीपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल जनरेटर बिल्ड किया था। जिस एरिया 51 के बारे में इतनी अफवाहें सुनी हम लोगों ने, मार्वल कॉमिक्स में टोनी स्टार्क उस एरिया 51 को ओन करता है। अब क्रिएशन टोनी स्टार्क की जो मुझे काफ़ी कूल लगती है वो है सोल्स हैमर। ये अर्थ को मल्टीवर्सल इनकर्जन से बचाने का फॉल बैक प्लान था, जिसमें अर्थ के अराउंड एक पार्शियल डायसन स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था जो सन की पावर को यूज करता था। ये कितना पावरफुल था इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि सिर्फ 0.008% की पावर में ही ये पूरे मून को एनर्जी दे सकता था और सिर्फ 2% की एनर्जी से ही ये प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता था। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका नाम सोल्स हैमर रीड रिचर्ड्स नहीं रखा था, क्योंकि ये इंटर डायमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स के बनाए हुए
सोल्स एनुअल से मिलता जुलता था। टोनी की एक्सट्रीमिस ऐप एक्सट्रीमिस को एक्टिवेट करती है, जो किसी की भी बॉडी के अंदर वाटर या फिर एयर या फिर इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट की जा सकती है। अब टोनी के एक्सट्रीमिस सूट के बारे में तो पहले भी तुमने सुना होगा, बट इसके अपग्रेडेड वर्जन्स ह्यूमंस की हेल्थ को भी हील करती है, भयानक बीमारियों को क्योर भी कर सकती है। इसने हल्क को सुपर इंटेलिजेंस दी थी और ब्रूस बैनर का डैमेज्ड माइंड रिस्टोर कर दिया था। टोनी का इल्यूमिनाटी ट्रांसपॉन्डर उसे टाइम में आगे पीछे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। आयरन मैन की रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर से भी वो अपने सूट्स को यूज़ कर सकता है। और एक और कूल क्रिएशन में उसने मैंडेरिन के 10 रिंग्स को रिवर्स इंजीनियर करके एक मास्टर रिंग बनाई हुई है। उसने एक फ्यूचर सिटी जैसी सिटी ऑफ ट्रॉय बसाई है, जो अपने आप डेवलप होती रहती है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, जो सिटी को बाहरी अटैक से डिफेंड भी कर सकती है। मतलब एमसीयू के आयरन मैन का सपना कॉमिक्स में कुछ हद तक पूरा हुआ है। वैसे स्टार्क के नाम एक एलिमेंट को डिस्कवर करने का अचीवमेंट भी है। और इन सब के अलावा एक बार एक स्पेस कॉन्फ्लिक्ट में आयरन मैन को पावर कॉस्मिक का अपग्रेड मिल गया, जिससे वो मार्वल यूनिवर्स में एक लिटरल गॉड के जैसा पावरफुल हो गया था और उसका टाइटल आयरन गॉड हो गया था। वापस अर्थ पर आकर वो ह्यूमैनिटी का भला करने लगा, जिसमें एक बार उसने पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को अपने जितना इंटेलिजेंट कर दिया था। मतलब हर कोई टोनी स्टार्क जितना स्मार्ट हो गया था। बट फनी चीज़ ये हो गई कि रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक को ये लगने लगा कि वो अचानक से डम्ब हो गया है, मतलब पहले जितना होशियार नहीं रहा है। और इन दोनों के ऐसे ही और भी इंटरेक्शन की बात करें तो जैसे एक बार टोनी स्टार्क ने रीड रिचर्ड्स को कई सारे चेस बोर्ड्स पर एक साथ चेक कर दिया था। एक बार तो रीड की वाइफ सू स्टॉर्म ने टोनी से एक आर्ग्यूमेंट के टाइम ये तक बोल दिया था कि रीड टोनी को आइडलाइज करता है, वो टोनी को खुश करने की हर टाइम कोशिश करता रहता है। रीड के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क एक फ्यूचरिस्टिक इंसान है, जो प्रेजेंट टाइम के लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ट्रैप जैसा फील करता है यहाँ पर। और उसके अकॉर्डिंग टोनी से बड़ा इफिशिएंट मल्टीटास्कर उसने आज तक देखा नहीं है। और ये जो भी फीट्स टोनी स्टार्क के मैंने बताए हैं वो तब है जब मैंने आयरन मैन आर्मर्स को डिस्कस ही नहीं किया है, जो कि कॉमनली आयरन मैन की बिगेस्ट अचीवमेंट्स समझी जाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनके अलावा दूसरे अचीवमेंट्स की बात करते हैं आज। और टोनी स्टार्क के बाद अब अगर रीड के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सुपर इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस की बात करें तो रीड रिचर्ड्स जहाँ रहता है यानी कि बैक्स्टर बिल्डिंग, वहाँ पर उसने एक डायरेक्ट पोर्टल क्रिएट किया हुआ है उस डायमेंशन का जिस यूनिवर्स को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने हीरोज रिबॉर्न इवेंट में बनाया था। शॉर्ट में बताऊं तो रीड रिचर्ड्स का एक सुपर डुपर पावरफुल बेटा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसने एक बार एक पॉकेट यूनिवर्स बनाया, फिर उसमें मार्वल हीरोज को डाला और उनकी लाइफ्स को रिबूट कर डाला, वो भी खेल खेल में। तो उसी यूनिवर्स का एक पोर्टल बैक्स्टर बिल्डिंग में ही बनाया हुआ है रीड रिचर्ड्स ने। इसी बिल्डिंग में रीड ने ऐसा सिस्टम भी बनाया कि कुछ सिलेक्टेड रूम्स और लोगों को फ्यूचर में भी भेजा जा सकता है। रीड ने अपने बच्चों के रूम्स की वॉल्स पर ऐसा स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया हुआ है कि कम से कम 7 डायमेंशंस के लोग वहां पर टेलीपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। जिन टेम्पोरल इनकर्जन से पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है, रीड के पास उन इनकर्जन्स के लिए वार्निंग देने वाला अलार्म सिस्टम भी है। जैसे रियल वर्ल्ड में अर्थक्वेक्स आते हैं, वैसे ही मार्वल यूनिवर्स में फ्लो ऑफ टाइम के डिस्टर्बेंस यानी टाइम क्वेक्स को रजिस्टर करने वाला डिवाइस भी रीड रिचर्ड्स ने बनाया हुआ है। और जिस बैक्स्टर बिल्डिंग में इतने सारे इन्वेंशंस और रिसोर्सेज हैं, अगर किसी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो भी जाती है तो रीड रिचर्ड्स के पास ऐसा डिवाइस भी है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कर देगा। इसके अलावा काउंसिल ऑफ रीड्स ने सोल्स एनविल कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि इंसानों का बनाया हुआ मोस्ट पावरफुल वेपन था। ये भी टोनी स्टार्क के सोल्स हैमर की तरह ही सन से पावर्ड था और ये इतना पावरफुल था कि इससे एक बार एक बियॉन्डर को क्रश कर दिया था। एक और पावरफुल क्रिएशन काउंसिल ऑफ रीड्स की थी द ब्रिज। ये ऐसा डिवाइस था जिससे रीड रिचर्ड्स दूसरी अल्टरनेट रियलिटीज में भी देख सकता था। अब इतनी बार काउंसिल ऑफ रीड्स का नाम आ रहा है तो इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। तो इंटरडायमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको रीड रिचर्ड्स के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स ने मिलकर बनाया है। एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल था द ब्रिज नाम का, जिसके जरिए ये लोग इकट्ठे होते थे और पूरे मल्टीवर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जैसे एमसीयू में काउंसिल ऑफ काइंग्स की हिंट दी गई थी। अब इसके अलावा रीड रिचर्ड्स की और डिस्कवरीज की बात करें तो पार्कर पार्टिकल्स नाम की हाइपर काइनेटिक एनर्जी को भी रीड ने ही डिस्कवर किया था, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ स्ट्रॉन्गर होते रहते हैं और इसीलिए ये डेंजरस भी है, जिसकी वजह से इसके एग्जिस्टेंस को रीड ने सीक्रेट रखा था। बट बाद में काफी आगे चलकर पीटर पार्कर ने भी इसको डिस्कवर कर लिया था। फैंटास्टिक फोर की टीम अपनी पावर्स को सही से यूज कर पाए तो इसके लिए रीड रिचर्ड्स ने अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स की कॉस्ट्यूम बना डाली। नेगेटिव जोन के लिए एक पोर्टल भी बना डाला था। सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में तो उसने एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने में हेल्प की थी। और जो सबसे बड़ी इन्वेंशन किसी भी स्मार्ट कैरेक्टर की आज तक मुझे लगी है वो है आफ्टर लाइफ ट्रांसपोर्टर। तो जब फैंटास्टिक फोर का मेंबर द थिंग मर गया तो रीड रिचर्ड्स ने उसको बैक टू लाइफ लाने के लिए एक मशीन बना डाली आफ्टर लाइफ ट्रांसपोर्टर नाम की, जिससे वो हेवन पहुंच गया और कई सारे ट्रायल्स के बाद वो अपनी टीम के साथ मार्वल कॉमिक्स के
द गॉड से मिल लिया, जिनका लुक लेजेंडरी आर्टिस्ट जैक कर्बी से मिलता जुलता था। गॉड ने उनकी टीम को हेवन में रुकने का भी चांस दिया, लेकिन फैंटास्टिक फोर का मानना था कि उनको अभी भी और एक्सप्लोर करना बाकी है। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा फीट आज तक और किसी के भी बस की बात नहीं है। और देखा जाए तो ये फीट्स ये भी शो करते हैं कि रीड रिचर्ड्स क्यों मार्वल कॉमिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो भी तब जब मैंने उसके फाइटिंग या फिर कॉम्बैट फीट्स को नहीं इंक्लूड किया है। अब वैसे टोनी स्टार्क की रीड रिचर्ड्स को लेकर राय ये है कि रीड रिचर्ड्स चीट करता है और अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी से अपने ब्रेन को भी स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा यूज कर पाता है। और अगर देखो तो ओवरऑल सीन ये है कि टोनी स्टार्क एक फाइनेस्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फिजिसिस्ट भी है, जो ज्यादातर मशीन्स बिल्ड करने पर फोकस करता है, जबकि रीड रिचर्ड्स एक प्रॉपर साइंटिस्ट है जो साइंस की लगभग हर फील्ड में एक्सपर्ट है, जो मल्टीवर्सल लेवल तक अपनी इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस प्रूव कर चुका है। टोनी और रीड दोनों कॉमिक्स में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ फन बैंटर्स मारते रहते हैं, बट साथ में रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये तो रही आज के टॉपिक की बात। अब तुम लोगों को कौन सी एक इन्वेंशन सबसे ज्यादा कूल लगी इनकी, कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, आज इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्क्वायर।